एक छोटा सा प्रश्न है, क्या मोबाइल में आपकी फोटो लगा सकते हैं? हाँ, वो तो सभी को अपने प्रियजनों की फोटो लगाते, कोई अपनी लगाता है, कोई अपने प्रियजनों की लगाता है। कई बार हाथ जूठे होते हैं जैसे, हाँ। और कई बार फोन उठाना पड़ जाता है, कोशिश करते हैं ना उठाएं फोन, लेकिन कई बार वैसे कोशिश इसलिए करो क्योंकि फ़ोन जब आप लेंगे फिर इसके बाद क्या क्या कार्य करेंगे तो सब जूठा हो जाएगा। जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा, और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज़ है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। अब ये तो नहीं कि टोटी के नीचे मिट्टी लगा के मांझ के दो तो उसको छुओ ही मती। शौच जैसे लेटरिन में है, लोग मोबाइल नहीं, शौच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से, कम से कम शौच तो हो लो यार चैन से, हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोए, आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फ़ोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए बाएं हाथ से भोजन थोड़ी किया जाता है, दाएं हाथ से किया, एक ही हाथ से हो जाता। वो तो जो अज्ञानी लोग नहीं जानते दोनों हाथ से ऐसे, नहीं तो एक हाथ से अभ्यास डालना चाहिए। एक हाथ पवित्र है, मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो, क्यों दोनों हाथ से पाते हो। महाराज जी, संसार में तो सभी जैसे उसमें तो दोनों रोटी भी दोनों से तोड़ेंगे। नहीं नहीं, वो एक अंगूठे में कम दम है क्या, अंगूठे ऐसे तोड़ के पाए जाते। महाराज जो एक चम्मच से ही सब्जी जाएगी निवाला के अंदर, तो एक रोटी पा कौराओ, फिर चम्मच से सब्जी ले ले ऐसे अच्छा, दोनों हाथ बचपन से आदत है दोनों हाथ में। नहीं, सुधारनी चाहिए। बाएं हाथ का प्रयोग ना करें जहाँ तक हो सके। देखो संतों की पंगत में एक हाथ से ही आपको पाते मिलेंगे। जो पवित्र धर्माचरण तो एक हाथ से ही पाए। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था, बाएं हाथ थाल में नहीं लगा सकते, ऐसे ही पाना, ऐसे ही पाना है। पानी है तो छोटे गिलास में डाल के दाएं हाथ से पानी पियेंगे, पर बाएं हाथ से उस गिलास में डाल, मतलब ये हाथ पवित्र रखा जाता है, बायां हाथ पवित्र रखा जाता है। हाँ, प्राय वैसे कोशिश करो सब लोग दाएं हाथ से भोजन पाने का अभ्यास करो। बायां हाथ सहयोग में रहे, कि जैसे कटोरे में 4 लोगों के बीच की सब्जी का रखा है तो उससे सब्जी इसमें डाल लें अपनी थाल में, लेकिन पाए दाहिने हाथ से ही, बाएं हाथ से ना पाए, बहुत अच्छा रहेगा। बायां हाथ पवित्र रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अलग अलग भोजन पाना चाहिए, और धर्म की पुष्टता के लिए भी अलग अलग भोजन पाना चाहिए, और दाहिने हाथ से अधिकतर पाना चाहिए। और भोजन के पहले हाथ धो लेना चाहिए, सैनिटाइजर करके हाथ धो लेना चाहिए, तब भोजन पाना चाहिए। क्योंकि हम क्या क्या कार्य करके आए, कहाँ कहाँ से हमारे हाथों में जीवाणु हैं, तो उनको जैसे सैनिटाइजर कर लिया और फिर हाथ धोया। और इतनी फुर्सत किसको है स्वस्थ रहने के लिए इतना तो करना चाहिए, भोजन के पहले तो करना चाहिए। हाथ को जो है चाहे साबुन से या सैनिटाइजर से धो के अच्छे से, फिर प्रसाद पाना चाहिए। सिमरन जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने जाप करना जब से शुरू किया है तब से मुझे मानसिक सुख का अनुभव होता है, परंतु मुझे ये बात सताती है कि मेरे जो बुरे आचरण, जो कर्म मैंने किए हैं पिछले सालों में, मैं वो मुझे बार बार दस्तक देते हैं कि तुमने इतने अवगुण। अच्छा है ये जो कृतम स्मर जो आपने किया, उसका स्मरण करके ताप का अनुभव करते हैं, इसी का नाम प्रायश्चित है। वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आप चिंता न कीजिए। आगे हमारी पुनरावृत्ति न होने पावे, जो हमारे द्वारा पूर्व में गलत कार्य हुए, अबलो नशानी, अब ना नशई हो, आज तक किया, अब आगे नहीं करूँगा। और नाम जप कर रहे हैं, भगवत लीला कथा गान सुन रहे, संतों का संग करें, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। महाराज जी, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब बुरे आचरण वापस आ जाएंगे और मैं फिर से नाम जब छोड़ दूंगी, ऐसा बार बार। अगर ऐसा सोचेगी तो हो भी जाएगा ऐसा। डर लगता है। नहीं, डर लगना बात अलग है, लेकिन ऐसा सोचेंगी तो ऐसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपके अंदर बुरे आचरण आ जाएंगे, क्योंकि वो गए नहीं हैं, वो अंदर दबे हुए हैं, और आप भजन छोड़ देंगी, पक्का छोड़ देंगी। क्योंकि हमें एक सिद्ध योगी मिले थे, लालजी स्वामी, जिस समय हम अवस्था में नवीन में थे, तो उन्होंने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचो। आप सोचने लगोगे ना कि अब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अब मैं धीरे 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 कमज़ोर हो रही हूँ, आप कमज़ोर होने लगेंगे। आप सोचेंगे ना अब मैं निर्विकार हो रही हूँ, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और भगवान की कृपा के बल से जो मेरे दुर्गुण दुराचार थे वो कभी जीवन में नहीं आएंगे, और भगवान की कृपा बल से मेरा नाम निरंतर चलेगा।
आप सोच गलत बना लेंगे तो आपका सोच का गलत का परिणाम आ जाएगा, बिल्कुल मान लीजिएगा। इस सोच को हटा दीजिए और सही सोच डालिए मन में। सही सोच, जैसा सोचोगी वैसा बन जाओगी, जैसा बनना वैसा सोचिए। ये महापुरुषों के वचन थे, हमने तुरंत डायरी में लिखा था। आज तक वो डायरी हमारे पास रखी जिसमें संतों के वचन लिखे थे। जी। संजीव शर्मा जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या अपने के प्रति मोह और आसक्ति भक्ति मार्ग में बाधा है? हाँ जी, शरीर से लेकर शरीर संबंधियों तक किसका प्रश्न है? बिल्कुल बाधा है, बिल्कुल। क्योंकि एक मन है और वो अगर बहुत जगह प्यार किए हुए है तो प्रभु से प्यार नहीं कर पाएगा। इससे आगे कैसे निकला जाए? सब में प्रभु को देख लो। छोड़ नहीं सकते हो तो जोड़ लो। पुत्र को प्यार कर रहे हो और प्यार करो, उसे भगवान मान के प्यार करो, उसमें भगवान बैठा है। पत्नी को प्यार कर रहे हो और प्यार करो। त्याग नहीं सकते हो तो राग करो, इतना राग करो कि मेरे भगवान इस पत्नी के हृदय में बैठे, माता पिता में भगवान बैठे, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान बैठे। भगवान को देखकर किया गया जो व्यवहार है वो भक्ति है। भगवान से विमुख किया गया व्यवहार वही अभक्त है। तो जो भगवान से विमुख होकर हम मान रहे हैं कि मेरा बटोरी मम पद्म नहीं बांध बर डोरी, सबकी आसक्ति मोह हटा लो और मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अब बड़ा कठिन है मोह राग हटाना, त्याग तो बहुत कठिन विषय है ना, तो हम उसे जोड़ देते हैं। जोड़ने में कोई परेशानी नहीं, हम और प्यार करते हैं उसमें भगवान का भाव करके। तो जब हम चराचर जगत में भगवान का भाव कर सकते हैं तो अपने परिवार में क्यों नहीं? क्योंकि भगवान सर्वत्र है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और किंचिन मात्र कुछ नहीं। तो हमें अपने भाव बदलने हैं। भक्ति भाव प्रधान होती है, तो हमें भाव बदलना है कि मेरे पुत्र में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान। व्यवहार वैसे ही करना जैसे पुत्र से करना, जैसे पत्नी से, पर भाव रखना है भगवान का। क्योंकि मोह त्याग करना बहुत कठिन है। हम मोह को प्रेम में बदल सकते हैं, उन्हीं में भगवान देख करके हम और प्यार करें और दुलार करें तो भगवान की वो भक्ति बन जाएगी। महाराज जी, इस शरीर की आसक्ति कैसे टूटे? नाम जप करो और अपने बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से आसक्ति का नाश हो जाता है। पशु पक्षी की सेवा, बूढ़े सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, पुत्र परिवार की सेवा। सेवा से शरीर पवित्र होता है। शरीर से बहुत अपराध हुए ना तो मलिन स्वभाव का परिचय है कि वो देहासक्त होगा, और निर्मल स्वभाव का परिचय है कि देह राग का त्याग किए होगा। तो देह राग का त्याग करने के लिए या तो शुद्ध ज्ञान हो या विशुद्ध भक्ति हो। ज्ञान में भी इसके राग का नाश हो जाता है। जिसे हम अपना मैं समझ रहे हैं वो है ही नहीं। जो स्थूल शरीर जिसे मैं समझ रहे हैं वो है ही नहीं, ज्ञान से पता चल जाता है। तो जैसे सांप को अपने केचुल से कोई प्यार नहीं होता, ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपने शरीर से कोई राग नहीं होता। तो हम ज्ञान तो प्राप्त करना बड़ा कठिन है, तो हम भक्ति से शुरू करते हैं। भगवान की सेवा में, माता पिता की सेवा में, समाज की सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में अगर हम शरीर को लगाते हैं तो हमारा शरीर पवित्र होगा। और शरीर में हमारी आसक्ति है तो हमारी आसक्ति पवित्र होने लगेगी। पवित्र आसक्ति आत्मा में होती है, भगवान में होती है। अपवित्र आसक्ति शरीर में होती है, भोगों में होती है, शरीर संबंधियों में होती है। नाम जप और सेवा, इन दो के द्वारा हम आसक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। वैभव जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, जब वृंदावन आया था तो श्री जी के भरोसे आया था, जिससे मन में बहुत उत्साह रहता था। धाम आने के बाद अब आश्रय से वो उत्साह बंद सा हो गया। किसके आश्रय हो? श्री जी के आश्रय अकेले आया था। नहीं, अभी किसके आश्रय से हो? उन्हीं के आश्रय से हूँ। तो फिर कैसे कह रहे हो? मतलब वो आनंद अब नहीं मिल रहा है। हाँ, इसलिए नहीं मिलता कि इत्र की दुकान में जाओ तो तुरंत आपको बहुत खुशबू लगेगी, और 2 घंटा बैठ जाओ फिर नहीं लगेगी। फिर कोई नई इत्र की शीशी खोले ज्यादा पावर वाली तो आपको लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब घ्राणेंद्रिय ने समानता प्राप्त कर ली। ऐसे ही थोड़े आनंद में आप प्रसन्न हो गए थे जब आप आए थे। अब आपके मन को बड़ा आनंद चाहिए। अब साधना कीजिए, आराधना कीजिए तो और आनंद आएगा। यहाँ तो प्रतिपल नवीन आनंद है, वृंदावन आनंदमय है। हमें तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। साधन विहीन जीवन ऐसा अनुभव करेगा। अगर साधना कर रहे हो तो नवीन आनंद का अनुभव होगा। समझ रहे हो ना? अब और आनंद चाहिए। आनंद कम नहीं हुआ, अब मांग और बन गई। अब आपके आनंद की भूख बढ़ गई है,
आपको और आनंद मिलना चाहिए। लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीला चरित्रों को सुनो, नाम जप करो, किसी की निंदा स्तुति मत करो, सर झुका के रहो, भगवान के धाम में आनंद बढ़ता रहेगा जी। रोहित कुमार साहू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र के अनुसार संतान उत्पत्ति से पहले ही साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, महाराज जी ऐसा है? अब अपने सनातन धर्म में तो ऐसा है, ये देवी देवताओं की आराधना, भगवान की आराधना, संत महात्मा और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद, ये तो अपने सनातन धर्म की परंपरा ही है, तो इसमें नवीन बात क्या है। पहले ही देवी देवताओं की आराधना, संत महात्मा, लेकिन अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले मानेंगे हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड फिर ब्रेकअप, देवी देवता की जरूरत क्या है? ये तो उनकी बात है जो ब्रह्मचर्य से रहे। अब ब्याह होने जा रहा धर्म के अनुसार, तो फिर देवी देवताओं का पूजन, गुरुजनों का आशीर्वाद, फिर गृहस्थी में मंगलमय। अब भाई हमारी समझ में नहीं आता कैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे जब कई बॉयफ्रेंड बन चुके, कई गर्लफ्रेंड बन चुकी, लिव इन रिलेशन चल रहे हैं। तो हमें तो लगता है कोई बिरले ही बच्चा बच्ची ऐसे होंगे जो धर्म पूर्वक ब्याह करके फिर गृहस्थाश्रम के कर्म करें। हाँ, तो हमें ये बहुत हमारी प्रथा है पुरानी कि जब तक देवी देवताओं का अर्चन बंदन पूजन ना हो जाए तब तक पति पत्नी नहीं मिलते थे। सबका आशीर्वाद लेकर के ब्याह होने के बाद भी पूरे गांव के देवी देवता पूजे जाते थे और सबका आशीर्वाद लेकर माता पिता के आशीर्वाद से फिर गृहस्थ धर्म में ऐसा जी। आशी वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे समाज में कई प्रकार की मान्यताएं एवं परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, मंदिर में घर इस दिशा में रखना है, घर इस दिशा में रखो, चाहे जिस दिशा में रखो, भजन नहीं करोगे तो उस घर में भूत ही रहेंगे। और जिस दिशा में बुरा माना जाता उस दिशा में बना लो, नाम कीर्तन करो। अगर मंगल न हो जाए तो मुझे बताना, नाम कीर्तन करो, उस घर में भगवान विराजमान कर लो, अगर मंगल न हो जाए तो कहना। और बिल्ली रास्ता काट गए तो क्या उसमें कुछ भी करो। हाँ, बिल्ली तो बिल्ली, कोई बबर शेर हो तो ये भी है कि रास्ता काट के खड़ा है, काट खाएगा। ये यूके से आए हैं तो हम आपके पास आने लगे थे, तो रास्ते में जब गाड़ी स्टार्ट की तो बिल्ली रास्ता काट गई। तो आ गए ना, मैंने इनको बोला बिल्ली काट गई, कहते हमारे यूके में तो सब पास में रखते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल तो खिलाते बिलाते और उसके साथ कहते मेरा बिल्लू मेरा बिल्लू। बिल्कुल उसके साथ ना प्यार करो तो वो गुस्से हो जाती मेरी बेटी। हाँ, तो ये आप मत सोचो कि बिल्ली रास्ता काट गई या किसी ने छींक दिया, नहीं। अब वो गाड़ी में बैठे नहीं जा, उसने छींक दिया, उसको जुकाम है, छींक हो गई, अब वो बेचारा खड़ा है कि यार छींक हो गई, अमंगल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब ऐसा लगे ना तो भगवान का नाम स्मरण करो, मंगल भवन अमंगल हारी, परम मंगल होगा, मंगल हो नहीं। देखो बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ नुकसान तो नहीं हो, बेचारी उतनी सामर्थ्य का नुकसान कर दे बिल्ली। कपिल जी बीकानेर से। श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, किसे कहते हैं? इस शरीर में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वास है, तो क्या बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सब शरीर के आंतरिक अंग हैं? 3 शरीर हैं, जैसे कोट, शर्ट, बनियान। आप जब कभी बाबूजी बनकर कहीं जाएंगे तो यही होता है ना, एक बनियान, एक शर्ट और एक कोट, 3 वर्दी। तो जीवात्मा की 3 वर्दी है, स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान, तीनों उसकी पोशाक हैं। अब स्थूल शरीर को आप अपना माने हुए हैं, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं पंचभूतों का बना, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो निश्चय करती है, हाँ ठीक है ये कर लिया जाए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये निश्चय जो करती है वो बुद्धि होती है। और संकल्प विकल्प जो करता है, ललचाता जो है, जो नकारता है, वो मन होता है। और जो उसका चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं, और जो स्वीकार करता है उसे अहंकार कहते हैं। और जो स्वभाव होता है, रजोगुणी स्वभाव, सत्वगुणी, बहुत बुरे स्वभाव का आदमी है, स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में जो अपनापन कर लिया उसे जीवात्मा कहते हैं। और जो जीवात्मा जिसका अंश है उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में इतना भेद है, जैसे हम बैठे हुए और शीशा रखा हुआ है,
तो जो शीशे में दिखा रहा है वो जीवात्मा मान लो, और जो हम बैठे हुए परमात्मा। अगर शीशा हटा दो तो बचा कौन? केवल परमात्मा बचा ना। तो अंतःकरण शरीर से ममता हटा लो तो तुम वही हो। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है बच्चा। बात समझ पा रहे हो? खूब नाम जप करो तब मजा आएगा। परमार्थ का जो आनंद है वो नाम जप से आता है। जितना अधिक नाम जप करो, कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब समझ जाएगा, सब समझ जाओगे क्या जीवात्मा क्या परमात्मा, सब ज्ञान आ जाएगा। पर नाम जप करते रहो, असत आचरण मत करो। पाप आचरण करोगे, नाम जप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब जैसे पोछा लगा और फिर धूल फेंक दिया तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। जी।